रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रोम, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। कल हमने रैम पढ़ा था, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। आज हम रोम पढ़ रहे हैं। रोम भी मेमोरी है, से एक टाइप की सिस्टम के अंदर होती है। रोम का स्टैंड फॉर जो है रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी की जब बात होती है तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम रीड कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते, री राइट नहीं कर सकते, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसे हम रीड ऑनली बोलते हैं। जैसे आपको ये बुक का पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट प्रिंटेड है वो परमानेंट फॉर्म में प्रिंटेड है। आप इसे रेज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ये वाला पेज जो है ये रीड ऑनली फॉर्म है, यानी जस्ट हम इसे रीड कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन, चेंजिंग की हमारे पास जो हम इसे अथॉरिटी है चेंज करने की, डिलीट करने की, वो हम इसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही पेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ले जाएं, यानी MS ऑफिस के अंदर हम कोई बुक राइट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ भी हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर, जब हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, उसमें हम कोई भी चीज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट में रेज़ करके दोबारा लाइन को रेज़ कर सकते हैं, किसी वर्ड को ख़त्म कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास रीड ऑनली नहीं, उसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास क्या है, रीड ऑनली वाला पेज है। तो इसी तरह रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी, परमानेंट है। इसमें एक ही दफ़ा डाटा को लिखा जाता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी यानी रोम। तो इसे हम नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि करंट अगर सिस्टम में से इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, सिस्टम ऑन हो जाता है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका डाटा सेव रहता है परमानेंटली। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी। इसकी कुछ ये फिक्स्ड है, रेज नहीं होती है, लेकिन इसकी जो फर्दर आज लेटेस्ट आजकल जो टाइप्स हैं उसे हम रेज भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास रोम चिप जो थी वो वेस्ट हो जाया करती थी। अगर उसमें हम गलत डाटा इनपुट कर लेते थे, गलती आ जाती थी, एरर आ जाता था, तो पूरी चिप वेस्ट हो जाती थी। हम उस वेस्ट से बचने के लिए हमने क्या किया है कि इसको आजकल लेटेस्ट जो इसकी फॉर्म है, टाइप है, उसमें हम इसको रेज भी कर सकते हैं और दोबारा उसमें इंस्ट्रक्शन भी राइट कर सकते हैं। बट वो भी रीड ऑनली ही होती हैं, उसे चेंजिंग करने की, चेंज करना यूज़र को उसका कोई राइट नहीं होता कि वो उसको चेंज करे। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रीपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यूज़। जो हदायत इसमें होती हैं, इसमें रोम में, वो आपके कंप्यूटर को यूज़ करने के काबिल बनाती है। आप कह सकते हैं बायोस की बात कर रहे हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम। द इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीट। सिर्फ रीड की जा सकती हैं, चेंज नहीं। जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं वो इंस्ट्रक्शन रैम में लोड हो जाती हैं, यानी सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द रोम। रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही पावर ख़त्म होती है, द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट, ख़त्म नहीं होती। दैट इज़ वे रोम इज़ नाउन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। आपके पास क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो रोम की आपके पास जो टाइप्स हैं, उससे पहले द इंफॉर्मेशन इन रोम स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑन, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, द इंस्ट्रक्शन इन रोम, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम है, तो ठीक है, आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी, यानी मेमोरी मीनिंग रैम में चली जाती हैं ऑफ कंप्यूटर की, ताकि सिस्टम उसको आगे चलाया जा सके, सिस्टम को आगे रन किया जा सके। ठीक है। उसकी टाइप्स में 3 टाइप्स हैं, ई रोम है EP रोम है और EPP रोम है। तो तीनों में डिफरेंस ये है कि पहली जो P रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसको हम रीड ऑनली है, उसको हम री राइट नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं ला सकते। EP रोम में हम तब्दीली ला सकते हैं, बट किसी खास डिवाइस को यूज़ करते हुए उसमें हम चीज़ों को रेज कर सकते हैं, उसे अल्ट्रा वायलेट रेज। EPP रोम में हम इलेक्ट्रॉनिकली ही चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। इनिशियली जब इनको बनाया गया तब ये ब्लैंक होती है, खाली होती हैं, फिर इनमें डाटा भी मैन्युफैक्चरर ही डालता है, ठीक है। लेकिन पहली वाली फॉर्म फिक्स्ड है, उसके बाद वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से रेज हो सकती है, तीसरे वाली जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही रेज हो जाती है। तो P ROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ ROM इज इनिशियली ब्लैंक, द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइस। खास एक डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस, एक ही दफ़ा। इफ़ देर इज़ एन एनी एरर इन द राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर कोई एरर आता है, द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम P ROM, ख़त्म नहीं हो सकता द चिप बी
बिकम अनयूजेबल, और चिप क्या हो जाती है, अनयूजेबल हो जाती है। यही बात की वजह से मैं आपके पीछे कह रहा था कि एडवांस फॉर्म में ऐसा नहीं है। तो EEPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल, इरेजेबल का मतलब जिसको रिमूव किया जा सके, जिसमें से डाटा को। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, ये भी खाली होती है। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा और एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइस, एक खास डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी इरेज्ड विद द स्पेशल डिवाइस, जिसे एक खास डिवाइस की मदद से हम रेज कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, और फिर हम इसमें दोबारा जो है वो प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। बट इसमें रेजिंग जो है वो कॉस्टली होती है। एक ख़ास डिवाइस होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो खारिज करती है, उसके ज़रिए से हम इसको क्या करते हैं, रेज करते हैं। तीसरी आपके पास जो टाइप है वो है EPPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली यानी करंट के ज़रिए से ही, बिजली के ज़रिए से ही, ठीक है। EPPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन इरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, इलेक्ट्रॉनिक पल्स यानी करंट, वो जो करंट सिस्टम में यूज़ हो रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, द यूज़र कैन इरेज द कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली, देन contents of EPPROM कैन बी मॉडिफाइड ईजीली। ये दोनों से ज़्यादा आसान है इसके अंदर डाटा को रेज करना। ऊपर वाली में होता ही नहीं है, दूसरे वाली में होता है लेकिन एक ख़ास डिवाइस की मदद से होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। तो ये दोनों ऊपर वाली से ज़्यादा इजी है इसमें डाटा को रेज करके नई इन्फॉर्मेशन को या नए डाटा को या नई इंस्ट्रक्शन को इसमें स्टोर करना। आगे कहता है लिस्ट आउट डिफरेंसेस बिटवीन SRAM एंड DRAM। तो आप जानते हैं स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम आपने पीछे पढ़ी थी कि स्टैटिक रैम फास्ट है, डायनामिक रैम स्लो है। डायनामिक सिलिकॉन से बनी है, वो फास्ट मेमोरी को बनाने, कैशे को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो लेस पावर SRAM यूज़ करती है, DRAM ज़्यादा पावर यूज़ करती है। तो डिफरेंसेस आई होप आप ऊपर वाले भी कर लेंगे। लिस्ट आउट सम डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। तो आप ये रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंटली है, ठीक है। इसमें डाटा, रैम में डाटा जो है चेंज हो सकता है, डिलीट हो सकता है, जबकि उसकी इंस्ट्रक्शंस को डिलीट करना, चेंज करना जो है वो पहली वाली रोम में जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इसमें इंस्ट्रक्शन इन रैम चेंज कंटिन्यूसली एज डिफरेंट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड एंड न्यू डाटा इज प्रोसेस। तो जैसे जैसे पुराने एग्जीक्यूट होते जाते हैं, नई उसकी जगह पे आते जाते हैं, उसमें चेंज नहीं आता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम, वो नहीं है। इसमें चेंज आ जाता है, जैसे आप पहले एक सॉन्ग सुन रहे थे, फिर आपने यहाँ पे MS ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उसे क्लोज कर दिया, सेव कर लिया, फिर दूसरा बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें ये चेंज नहीं आता है, वो उसमें एक दफ़ा ही डाटा स्टोर होता है। रैम इज़ नॉन वोलाटाइल, रैम इज़ वोलाटाइल यानी इसमें चेंजिंग आती है, टेम्परेरी होती है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, उसमें हम टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट डाटा को स्टोर करते हैं। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इनटू द रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के वक्त जब कोई चीज़ चल रही होती है तब वो रैम में आती है। इसमें क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इनटू रोम एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, जब इसको बनाया गया तभी इसमें इंस्ट्रक्शंस को लिख दिया जाता है। उसके बाद आपके पास इसकी दो टाइप्स हैं, PROM और जो आपके पास थी EPPROM। तो आप उनके दरमियान डिफरेंस करते हैं। वो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, ये रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, ठीक है। उसमें डाटा को रेज नहीं किया जा सकता। इसमें डाटा को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक क्या उसे बोलते हैं, ख़ास डिवाइस अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से रेज कर सकते हैं। तो ये वाली बातें जो हैं इन दोनों में हैं। आपने ये डिफरेंसेस पीछे मैंने ये दोनों चीज़ें पढ़ा दी हैं। यहाँ तक जो है वो टॉपिक आज का कंप्लीट है। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा और कल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।